वैसे तो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से हम नहीं कह सकते कि ये कितने इंपॉर्टेंट है, मगर आपको प्रोग्रामिंग के अगर हम पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो काफी इंपॉर्टेंट फंक्शन से रिलेटेड कुछ कॉन्सेप्ट हैं, तो एक एक एग्जाम्पल से हम उनको समझा दे रहे हैं। हमने आपको देखिए शुरू में ही बताया था कि जब हम कोई भी प्रोग्राम के अंदर वेरिएबल लिखते हैं, चाहे फंक्शन की डेफिनेशन में लिखें या कि फिर हम फंक्शन कॉलिंग में लिखें, ठीक है, उन वेरिएबल्स का अपना एक स्कोप होता है। और दो तरीके के स्कोप के बारे में हमने बात की थी, एक होता है आपका लोकल स्कोप और एक होता है आपका ग्लोबल स्कोप। आपको हमने साथ आपको हमने ये भी बताया था कि जो लोकल स्कोप होता है हमारा, वो किसी भी सेक्शन के अंदर का होता है, मतलब फंक्शन डेफिनेशन के अंदर जो वेरिएबल्स यूज किए जाते हैं उनका लोकल होता है, और मेन फंक्शन के अंदर वो जो होते हैं आपके, वो कहलाते हैं ग्लोबल स्कोप वाले। और आपको याद होगा कि इसके लिए हमने आपको वेरिएबल्स के थ्रू एग्जाम्पल देके समझाया था। लेकिन अब इनके साथ में कुछ चीजें और भी मतलब आपको पता होनी चाहिए कि क्या कैसे क्या काम किया जा सकता है, तो वो हम आपको बता दे रहे हैं एक एग्जाम्पल से। सबसे पहले हम बता रहे हैं, एक एग्जाम्पल है टू एक्सेस अ लोकल वेरिएबल। एक लोकल वेरिएबल को अगर आपको कह ही दिया जाए कि एक्सेस करिए लोकल वेरिएबल को, कहाँ, फंक्शन के बाहर, तो आपको भी ये बात पता है कि एक लोकल वेरिएबल को फंक्शन के बाहर नहीं यूज किया जा सकता, क्योंकि उसकी एक्सेसिंग लिमिट होती ही फंक्शन के अंदर। लेकिन अगर आप किसी लोकल वेरिएबल को फंक्शन के बाहर यूज करना चाहते हैं, एक्सेस करना चाहते हैं, तो कैसे करेंगे? इसके लिए पहले हम अपना कोई फंक्शन बनाए ले रहे हैं, कोई भी एक फंक्शन यहाँ पे ले रहे हैं। सपोज हमने फंक्शन का नाम यहाँ पे रख दिया टेस्ट, तो हमने पहले फंक्शन का नाम दिया टेस्ट नाम दिया अपने फंक्शन को, और यहाँ पर इसके अंदर कोई आर्ग्यूमेंट्स हमने नहीं डाली कोलन लिखा, और यहाँ पे मान लीजिए एक वेरिएबल ए वेरिएबल लिया, उसको हमने सपोज 10 दे दिया। तो ये जो ए है ये आपको पता ही है कि ये किस तरीके का वेरिएबल है, ये लोकल है। क्यों? क्योंकि ये इस फंक्शन के अंदर तो इस्तेमाल हो सकता है, इस फंक्शन के बाहर आप इसे यूज नहीं कर सकते। अब मान लीजिए हम इसको प्रिंट ही करा रहे हैं और कुछ नहीं करा रहे हैं, वैल्यू इस, ज्यादा कुछ हम कोई कैलकुलेशन नहीं कर रहे हैं, एक ही वैल्यू हमने यहाँ पे प्रिंट करा दी। अब ये तो आपने यहाँ पे किया, अब आप यहाँ पे क्या कह रहे हैं कि हम अपने फंक्शन को कॉल कर रहे हैं, तो फंक्शन को कॉल करने के लिए हमने अपनी आर्ग्यूमेंट दे दी, हम फंक्शन को रन कर रहे हैं। तो देखिए बहुत आराम से आप देख पा रहे हैं, क्योंकि वैल्यू उसकी टाइप हो गई है 10। क्यों? क्योंकि फंक्शन के अंदर ही वैल्यू थी एक ही, और फंक्शन के अंदर ही एक ही वैल्यू को प्रिंट करा दिया गया। मान लीजिए फंक्शन यहां पर अगर हम कह देते सपोज वैल्यू ऑफ ए इज, ए की वैल्यू अगर प्रिंट कराते, तो देखिए पहली बार तो वो बता दे रहा है कि वैल्यू प्रिंट हो गई, वैल्यू इज 10 उसने क्यों दिया? क्योंकि हम फंक्शन को कॉल कर रहे हैं। लेकिन उसकी अगली लाइन पर, लाइन नंबर 6 देखिए, 1 2 3 4 5 6, छठी लाइन पे क्या एरर बता रहा है? छठी लाइन पे वो कह रहा है कि ए इज नॉट डिफाइंड, उसने ए को नहीं पहचाना। क्यों नहीं पहचाना ए को? क्योंकि ये ए यहां पर इनिशियलाइज किया गया था, इस ए का इस्तेमाल फंक्शन के बाहर आप नहीं कर सकते, ऐसे सिचुएशन में आपको जो है एरर मिल जाएगी। पर अगर आपको ये काम करना ही हो, कोई ऐसा फंक्शन आपने बनाया जिसमें किसी वेरिएबल को आपको फंक्शन के बाहर भी यूज करना पड़े, तो आप उसके लिए एक और कीवर्ड का इस्तेमाल कर सकते हैं, और एक ऐसा कीवर्ड है जो आपके लोकल वेरिएबल को ग्लोबल वेरिएबल में बदल देता है। और कैसे बदलेगा? आपको सिर्फ क्या करना है, जहां आप अपने वेरिएबल को लिख रहे हैं वहां पर एक कीवर्ड यूज कर लीजिए ग्लोबल। ग्लोबल के साथ में वेरिएबल का नाम लिखने पर क्या होता है कि अब ये वेरिएबल एक ग्लोबल वेरिएबल की तरह से ट्रीट किया जाएगा, है ना? आप देखिए, अब फिर हम इसे रन करा रहे हैं। पहले मतलब इसमें इनिशियलाइजेशन एक्चुअली नहीं होता, पहले आपको ऐसे लिखना पड़ता है। ग्लोबल ए आपने लिखा, और फिर मान लीजिए आपने कह दिया ए इज इक्वल टू 10, और फिर ए की वैल्यू आपने प्रिंट कराई। तो देखिए अब ए की वैल्यू फंक्शन कॉल में प्रिंट हुई,
तो वो भी प्रिंट हो गई, और आपने फंक्शन के बाहर भी इस ए को बिल्कुल वैसे ही इस्तेमाल किया जैसे आप फंक्शन के अंदर यूज कर रहे थे। तो अगर आपसे कोई एग्जाम में ये चीज पूछी जाए कि क्या एक लोकल वेरिएबल को ग्लोबल वेरिएबल की तरह यूज कर सकते हैं, या दे दिया जाए कि लोकल वेरिएबल को ग्लोबल वेरिएबल की तरह यूज किया ही नहीं जा सकता, तो वैसे तो ये बात सच है कि लोकल को ग्लोबल की तरह यूज नहीं कर सकते, लेकिन किया नहीं जा सकता वाली बात नहीं है। लोकल को ग्लोबल की तरह यूज किया जा सकता है यदि ग्लोबल कीवर्ड का यूज किया जाए तो एक ये तरीका है जिससे कि आप लोकल वेरिएबल, वही ए जो इससे पहले लोकल था, उसी ए को आपने ग्लोबल बना दिया। किसी भी वेरिएबल को ग्लोबल बनाने के लिए आप ग्लोबल कीवर्ड तब यूज करते हैं जब वो वेरिएबल किसी फंक्शन का पार्ट होता है। यदि मान लीजिए यही प्रोग्राम हम लिख रहे हैं, इसको तो हम डिसेबल कर देंगे, स्क्रीनशॉट लेते रहिएगा आप लोग प्लीज। अगर ए की वैल्यू 10 यहां दे दी होती, यानी प्रोग्राम के पहले ही ए की वैल्यू 10 दे दी होती, और सपोज यहाँ पर ए की वैल्यू 100 दी होती, अब आप हमें बताइए कि, और हमने यहाँ पे लिख दिया होता ए इज इक्वल टू, और यहाँ भी लिख दिया होता ए इज इक्वल टू। अब आप हमें बताइए ए इज इक्वल टू, दो स्टेटमेंट प्रिंट हो रही हैं, एक ये भी प्रिंट होगी और एक ये भी प्रिंट होगी, तो कुछ इस तरह से आउटपुट आएगा ए इज इक्वल टू, ए इज इक्वल टू। पहले में क्या प्रिंट होगा और दूसरे में क्या प्रिंट होगा, बताइए। कौन बताएगा? प्रिंट स्टेटमेंट दो बार आएंगे, और देखिए एग्जाम में ये क्वेश्चन आ सकते हैं, ये क्वेश्चन भी ऐसे आ सकता है। हाँ बताइए। मैम वो 100 ही आएगा। एक मिनट पहले विशाल बताइए। ये 100 आएगा ऊपर वाला ये दोनों में? यस मैम। ए 100 आएगा। चलिए शुभांकर आप बताइए, आप क्या बता रहे हैं? मैम उसमें 100 आएगा, उसमें 100 नहीं आएगा, क्योंकि उसमें ग्लोबल कहाँ उसमें दिया नहीं, है। उसमें नहीं। मैम फर्स्ट वाले में फर्स्ट वाले में क्या आएगा? 100। और सेकंड वाले में? सेकंड का नहीं पता क्योंकि ग्लोबल दिया नहीं गया है। हाँ, तो एरर भी आ सकती है आपके हिसाब से। हाँ। ओके चलिए। सेकंड वाले में 10 आएगा। सेकंड वाले में प्रियंका को लग रहा है 10 आएगा, फर्स्ट वाले में 100 प्रिंट होगा। शिवांकर, शिवांकर आप बताइए। मैम 100 ही आएगा दोनों में। आपके हिसाब से भी दोनों में 100 आएगा। शिवम? पहले वाले में 100 आएगा, दूसरे वाले में एरर। दूसरे में एरर आएगी। तबीयत ठीक है आपकी? यस मैम। ओके, इनका कहना है पहले 100 आएगा और फिर एरर आएगी, क्योंकि वो आइडेंटिफिकेशन का इशू जनरेट हो जाएगा। और बताइए प्रियांशु, आप बताएं। मैम पहले में 100 हम्म, और दूसरे में नहीं पता। दूसरे में नहीं पता, कोई बात नहीं। आंचल बताइए। मैम पहले वाले में 100 आएगा हम्म, और दूसरे में एरर आ सकती है। अच्छा, अंकिता? मैम पहले में 100, दूसरे में एरर। पहले में 100, दूसरे में एरर। अच्छा, दीपिका? पहले में 100 और दूसरे में एरर ही आएगी। एरर ही आएगी। गुलाब? गुलाब नहीं बताना चाहते हैं। महेंद्र? दोनों में 100 आएगा। नम्रता? मैम फर्स्ट वाले में 100 आएगा, नेक्स्ट सेकंड वाले में एरर आएगी। ओके, हाँ भाई। राज? मैम दोनों में 100 आएगा। दोनों में 100 आएगा। पल्लवी? फर्स्ट वाले में 100 है, दूसरे में एरर ही आएगा। ओके, सिद्धार्थ? हम कुछ बता नहीं सकते इसमें। नो कमेंट्स। हाँ, नो। शिवांकर? चलिए, शिवांकर नहीं है क्या? अच्छा, आज शिवांकर पकड़े गए हैं। चलिए खैर, देखिए क्या हो रहा है यहाँ पर। आपने सबसे पहले एक ग्लोबल वेरिएबल डिक्लेयर किया है,
फंक्शन के अंदर आपने एक और सेम नेम का वेरिएबल डिक्लेयर किया बट उसका जो है वैल्यू डिफरेंट है। तो फंक्शन के बाहर और फंक्शन के अंदर, ये बात हमने बार बार आप लोगों को बताई है कि नाम भले ही सेम हो लेकिन अगर दो वेरिएबल डिक्लेयर किए गए हैं तो वो दोनों डिफरेंट हैं। पहली चीज तो ये हो गई। अब आप सबको इतना तो अंदाजा लग गया है कि ये ग्लोबल स्कोप के साथ है, ये लोकल स्कोप के साथ है। लोकल का मतलब कि जिस फंक्शन में लिखा गया उस फंक्शन में यही इस्तेमाल होगा, यानी इसका आउटपुट क्या आएगा, 100 आएगा। तो इसका मतलब जब हम इस फंक्शन को कॉल करेंगे, भाई आपका प्रोग्राम जब प्रोसेस होगा तो सबसे पहले कंट्रोल यहाँ आएगा ना कि यहाँ। सबसे पहले उसे a को वैल्यू मिलेगी 10, उसके बाद क्या होगा, टेस्ट फंक्शन कॉल होगा। जैसे ही टेस्ट फंक्शन कॉल होगा कंट्रोल यहाँ पहुंचेगा और a वेरिएबल को वैल्यू क्या मिल जाएगी, 100। 100 मिला तो 100 प्रिंट होगा, यानी कि यहाँ पर तो प्रिंट हो जाएगा a इज इक्वल टू 100। अब इसके बाद हमने फंक्शन कॉल के बाद एक बार a की वैल्यू और प्रिंट कराई। अब आपको पता है कि क्योंकि ग्लोबल नहीं दिया, सब लोग बोल रहे थे कि मैम ग्लोबल तो दिया नहीं है तो ये a कैसे मिलेगा, एरर आएगी। लेकिन एरर आएगी क्यों आएगी एरर, ग्लोबल एक डिक्लेयर तो किया है। आपको बताया था ना कि फंक्शंस के पहले सबसे पहले जो भी वेरिएबल आप डिक्लेयर कर देते हैं ये वाले वेरिएबल्स भी आपके ग्लोबल स्कोप के साथ ही आते हैं। ये तो जितने भी डिक्लेयर करोगे, आपको मैंने एक एग्जांपल भी दिया था एक्स वाई का या कुछ, तो बताया था ग्लोबल है। तो यहाँ पर जब प्रिंट होगा तो क्या प्रिंट होगा, a इज इक्वल टू 10। कितने लोगों ने a 100 फर्स्ट लाइन 100 और दूसरी 10 बताई थी, एक प्रियंका के अलावा? मुझे लगता है शायद किसी ने नहीं बताया था। तो यहाँ पर इसीलिए पहली लाइन की वजह से मतलब फंक्शन कॉल एग्जीक्यूट होगा तो a इज इक्वल टू 100 आएगा क्योंकि फंक्शन के अंदर दिया ही गया था। लेकिन क्योंकि उसके बाद a प्रिंट करा रहे हैं, अगर ये a यहाँ ना लिखा होता तो एरर आती पक्का, क्योंकि उसे a मिलता ही नहीं। लेकिन एक a प्रोग्राम के पहले भी लिखा हुआ है और वो ग्लोबल स्कोप के साथ लिखा है, क्योंकि यहाँ जो भी लिख देंगे वो पूरे प्रोग्राम में इस फंक्शन के अंदर भी यूज होगा और यहाँ भी यूज होगा। तो अब हम पहले रन करा के देखते हैं कि हमको क्या आउटपुट मिल रहा है। और ये देखिए पहली लाइन में 100 और दूसरी लाइन में आपको क्या मिल रहा है, 10 मिल रहा है। 1 नंबर का सवाल था ये आप लोगों का। चलिए अभी भी किसी को कोई डाउट है तो बताइए। अब तो क्लियर हो गया कि पहले में 100 क्यों आया, बाद में 10 क्यों आया। अभी भी किसी को डाउट है तो पूछिए प्लीज। चलिए हम मान के चल रहे हैं फिर। हाँ बताइए दीपिका, बताइए, कुछ कह रही हैं? अच्छा सिद्धार्थ कुछ कहना चाहते हैं? मैम दोबारा बता दीजिए। दोबारा बता दे। तुम तो फिर कमेंट तो देते नहीं हो, तुम कह देते हो नेताओं की तरह नो कमेंट मैम। नहीं तो मैम ये पता नहीं था तभी हम नहीं बता पाए। अच्छा देखो, जब कोई भी प्रोग्राम रन होता है तो पहली लाइन से अंतिम लाइन तक जाता है, ठीक है। सबसे पहले इस लाइन में लिखा था a इज इक्वल टू 10, यानी आपके प्रोग्राम के प्रोसेसर को एक वेरिएबल मिला जिसकी वैल्यू थी 10, तो a में 10 आ गया। उसके बाद ये वाला सेक्शन आपका तब तक नहीं एग्जीक्यूट होगा जब तक कि सेक्शन को कॉल नहीं किया जाएगा। तो अब इस लाइन के बाद कंट्रोल सीधे पहुंचा यहाँ पहुंचा तो फंक्शन को कॉल किया, कॉल की वजह से अब कंट्रोल आया यहाँ। तो सबसे पहले इसमें क्या मिल गया, a इज इक्वल टू 100। इससे पहले a की वैल्यू 10 हो चुकी थी, लेकिन यहाँ पर 100 ने पुराने 10 को हटा दिया और यहाँ पर ये प्रिंट हो गया a इज इक्वल टू 100। क्यों? क्योंकि प्रिंट कराया तो a की वैल्यू प्रिंट हो गई और a 100 प्रिंट हो गया। क्लियर है सिद्धार्थ? यस मैम, थोड़ा क्लियर है मैम, एक दो बार देखेंगे हो जाएगा। हाँ इतना तो हो गया कि a 100 प्रिंट हो गया। जैसे ही फंक्शन कॉल हुआ उसके बाद में फिर एक प्रिंट स्टेटमेंट था और a की वैल्यू प्रिंट कराई जा रही थी। तो यहाँ पर a की वैल्यू प्रिंट कराने पर अब आप सोचें कि ये जो a 100 हो चुका है वही a यहाँ आ जाएगा, वो नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा? क्योंकि भाई ये यहाँ की चीज यहाँ आ ही नहीं सकती है। या तो तब आती जब a को ग्लोबल बनाया होता, जैसे इससे पहले बता रहे थे। ये a ग्लोबल नहीं है तो ये तो लोकल है, तो इसका तो स्कोप लोकल है, तो प्रोग्राम फंक्शन के अंदर तो ये यूज हो गया पर फंक्शन के बाहर ये यूज नहीं होगा। पर वैसे तो एरर आती अगर यहाँ पर कुछ और ना लिखा होता, पर यहाँ एक लाइन वेरिएबल हम पहले दे के आए थे a इज इक्वल टू 10, तो फंक्शन के बाहर वही a आपका इस्तेमाल होगा, इसीलिए a इज इक्वल टू 10 आपका प्रिंट हुआ है। देखिए ये जो क्वेश्चंस है ना आपके, ये बहुत ही लॉजिकली आपको यूज करना है, अपना लॉजिक अप्लाई करना है, काम करना है। एक एक नंबर के ही सवाल है। हाँ शिवांकर एक सेकेंड, एक एक नंबर के ही सवाल हैं,
लेकिन आपको इन चीजों पर ध्यान देना होगा। ठीक है, हाँ बताइए शिवांकर, क्या कह रहे हैं आप? मैम मेरी स्क्रीन ही शो नहीं कर रही काफी देर से। ऐसा कैसे हो सकता है? बाकी लोगों को दिख रहा है? यस मैम। नो मैम, दिख रहा है, आउटपुट दिख रहा है, दिख रहा है ना, ये प्रोग्राम दिख रहा है पूरी जो लिखा स्क्रीन हुआ नहीं है? दिख रही। अब दिख रहा है। मैम। यस मैम। अब दिख रहा है मैम। अरे तुम मैम मुझे तो दिख रहा है। हाँ देखो, पहले मन आधी की स्क्रीन में शिवांकर मन की आंखों से देखिए, दिखेगा। दिख गया मैम। दिख गया, शाबाश, गुड बॉय। चलिए, तो ये स्कोप समझना बहुत जरूरी है। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस में इस तरह के क्वेश्चंस आ सकते हैं और आपको स्कोप पे तब ध्यान देना है। तो किसी भी वेरिएबल को देखिए जो लोकल है उसे ग्लोबल बनाया जा सकता है ग्लोबल कीवर्ड से, लेकिन अगर आप किसी वेरिएबल को प्रोग्राम के पहले डिक्लेयर कर देते हैं शुरुआत में, तो वो ग्लोबल होता ही होता है बाय डिफॉल्ट, उसको बनाने की जरूरत नहीं पड़ती। ये दो चीजें हमने आपको यहाँ पर समझाई। अब हम आपको आगे समझाते हैं रिटर्न स्टेटमेंट। हमने आपको पहले भी समझाया है कि जब भी कोई फंक्शन हम बनाते हैं, डिफाइन करते हैं, तो अक्सर हम फंक्शन में उसके आउटपुट को प्रिंट करा देते हैं। क्यों कराते हैं? क्योंकि हमें लगता है कि ठीक है, मतलब ऐसा कराया जा सकता है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। ऐसा हम तब करते हैं जब हमें फंक्शन का आउटपुट किसी एक वैल्यू के रूप में भेजना होता है, यानी प्रोसेसिंग चाहे जो हो रही हो, आउटपुट एक वैल्यू है जो भेजी जा रही है। पर कई बार ऐसा होता है कि एक प्रोग्राम में फंक्शन के अंदर बहुत सारे आउटपुट हैं जो कि कंडीशन पर बेस्ड हैं और कंडीशन के अकॉर्डिंग हम उन्हें अपने मेन प्रोग्राम में भेजना चाहते हैं। तो ऐसी सिचुएशन में हम प्रिंट स्टेटमेंट का यूज नहीं करते हैं, बल्कि फंक्शन के अंदर हम रिटर्न स्टेटमेंट यूज करते हैं। ध्यान रखिएगा, सब लोग बहुत ध्यान से ये बात सुनिएगा कि एक प्रोग्राम के अंदर फंक्शन में वैसे तो एक ही रिटर्न स्टेटमेंट होनी चाहिए। देयर मस्ट बी अ सिंगल रिटर्न स्टेटमेंट, सिंगल रिटर्न स्टेटमेंट इन अ फंक्शन। एक फंक्शन में एक ही रिटर्न स्टेटमेंट होनी चाहिए, लेकिन अगर एक से ज्यादा लिखी जाए तो वो गलत नहीं होती हैं। लिखने को आप एक प्रोग्राम में एक फंक्शन के अंदर 2, 4, 6, 10 जितनी भी आप वेरिएबल रिटर्न स्टेटमेंट लिख सकते हैं, लेकिन यूज एक बार में एक ही होती है, एग्जीक्यूट एक बार में एक ही होती है। ठीक है, तो इस चीज को हम ऐसे भी लिख सकते हैं, तो हम इसको थोड़ा चेंज कर देंगे। मस्ट की जगह हम कह देते हैं देयर माइट बी मल्टीपल रिटर्न स्टेटमेंट्स इन अ फंक्शन। एक फंक्शन में बहुत सारी रिटर्न स्टेटमेंट हो सकती हैं, बट सिंगल या ओनली वन रिटर्न स्टेटमेंट इज एग्जीक्यूटेड। एक बार में एग्जीक्यूट एक ही होती है, ये ध्यान रखिएगा आप लोग। ठीक, एग्जाम में पूछा जाए क्या एक फंक्शन में एक ही रिटर्न स्टेटमेंट हो सकती है? नहीं, ऐसा कोई जरूरी नहीं है, एक से ज्यादा हो सकती हैं। एग्जाम में पूछा जाए क्या एक फंक्शन में एक से ज्यादा रिटर्न स्टेटमेंट एग्जीक्यूट हो सकती हैं एक बार में? नहीं, एग्जीक्यूट एक बार में एक ही होगी, फंक्शन में लिखी एक से ज्यादा जा सकती हैं। कैसे? इस चीज का हम आपको एग्जाम्पल दिखा रहे हैं। बहुत छोटा सा हम एक प्रोग्राम बना रहे हैं जिसमें हम एक फंक्शन बनाएंगे जिसमें हम दो वेरिएबल्स में से ग्रेटर वैल्यू रिटर्न करेंगे। दो वेरिएबल की वैल्यू लेंगे, दो नंबर लेंगे, और उसमें जो बड़ा नंबर है उसे एक फंक्शन के थ्रू हम प्रिंट कराएंगे। तो सबसे पहले हमने एक वेरिएबल ले लिया यहाँ पर a, और उसकी वैल्यू हमने यहाँ पे मांग ली, बल्कि हमने इवैल कर दिया यहाँ पर। एंटर अ नंबर। फिर एक और वेरिएबल b ले लिया और उसमें भी हमने वैल्यू ले ली, इनपुट, एंटर अनदर नंबर, एक और नंबर मांग लिया यहाँ पर। अब हमने ग्रेटर वैल्यू देनी है तो हमने एक फंक्शन ही लिख लिया ग्रेटर, और यहाँ पर a, b, ऐसा मानते हुए कि ये ग्रेटर फंक्शन ऊपर डिफाइन किया गया होगा। तो डिफाइन करने के लिए डेफ ग्रेटर और x,
y हमने वेरिएबल्स ले ली। अब दोनों में से बड़ी वाली वैल्यू रिटर्न करानी है तो क्या कहेंगे, बड़े के लिए कंपेयर करना पड़ता है। यदि x बड़ा है y से तो अभी तक तो हम प्रिंट कर सकते थे, लेकिन अब हम क्या कह रहे हैं, तो रिटर्न कीजिए किसको, रिटर्न कीजिए x को, नहीं तो रिटर्न कीजिए y को। अब ये देखिए यहाँ पर 2 बार रिटर्न स्टेटमेंट लिखी गई हैं, लेकिन जब आप प्रोग्राम को रन कराएंगे तो लॉजिक के हिसाब से एग्जीक्यूशन रिटर्न स्टेटमेंट में से किसी एक का ही होगा। अगर हम एग्जाम्पल में वैल्यू डाल देते हैं, मान लीजिए a में दे दिया 10 और b में दे दिया हमने 20, तो यहाँ से a की वैल्यू 10 जो है वो कॉपी होगी x में और b की वैल्यू 20 जो है वो कॉपी होगी y में, और तुलना होगी कि क्या 10 बड़ा होता है 20 से, नहीं बड़ा होता है। जब बड़ा ही नहीं होता तो यहाँ पहुंचेंगे ही नहीं, कहाँ पहुंचेंगे, एल्स में, और ये किसकी वैल्यू रिटर्न कर देगा, y की, यानी कि 20, और फंक्शन कॉल के बाद ये यहाँ पर आ जाएगा। हाँ, अब आपको प्रिंट जरूर कराना पड़ेगा आउटपुट, तो आपको कहना पड़ेगा प्रिंट, हम फंक्शन कॉल इसी में कर दे रहे हैं, वैसे आप अलग से भी कर सकते थे, ग्रेटर वैल्यू इज, हमने इसी में फंक्शन कॉल कर लिया है। और अब हम रन करा रहे हैं, पहले हम ये लाइन यहाँ पर हटा देते हैं और सेव करके रन करा रहे हैं। देखिए, एक हमने 100 दे दिया, एक हमने 200 दे दिया। पहले हमने छोटी वैल्यू दी थी, बाद में बड़ी दी थी, तब भी उसने बड़ी वैल्यू रिटर्न करी। दोबारा से रन करा रहे हैं, पहले हमने बड़ी वैल्यू दी, बाद में छोटी वैल्यू दी, तो भी उसने बड़ी ही वैल्यू रिटर्न करी। तो अगर आपसे कहा जाए कि क्या एक प्रोग्राम के अंदर, एक फंक्शन के अंदर आप एक से ज्यादा रिटर्न स्टेटमेंट इस्तेमाल कर सकते हैं, इस चीज को एक एग्जाम्पल के से सपोर्ट कीजिए, तो आप बिल्कुल लिखेंगे कि हाँ, एक फंक्शन में एक से ज्यादा बार, कितनी बार भी रिटर्न स्टेटमेंट लिख सकते हैं। और इस चीज का एग्जाम्पल आप ये भी दे सकते हैं, जैसे कि आपको यहाँ पे सामने दिखाया गया है। आप सबको ये चीज क्लियर है, किसी को कोई प्रॉब्लम तो नहीं है? क्लियर है। ठीक है, बहुत ध्यान से समझिएगा, और इसीलिए बार बार बोलती हूँ कि 1 या 2 बार कम से कम वीडियो को तुरंत देख लिया करिए, क्योंकि जैसे जैसे आप यहाँ पर एक बार सुनते हैं और उसको तुरंत अगर आप वीडियो को देख करके रिवाइज एक तरह से कर लेते हैं तो आपको दिक्कत नहीं होगी, क्योंकि तुरंत चीजें समझ में आती रहेंगी। और जो सोचेगा कि आज नहीं कल कर लेंगे, कल नहीं परसों, फिर वो उस कॉन्सेप्ट को आप भूल जाएंगे, आप खुद ही नहीं समझ पाएंगे कि मैम ने क्या बताया था, और आप उसे रिलेट नहीं कर पाएंगे। खैर चलिए, अब यहाँ पर जो है आपको एक और क्वेश्चन हम इस तरह से बना के दिखा रहे हैं, क्योंकि एग्जाम में देखिए किस तरह के क्वेश्चन आने वाले हमें नहीं पता, फिर भी फंक्शंस पे बेस्ड जो मैक्सिमम पॉसिबिलिटी है वो हम आपको दिखा रहे हैं। यहाँ पर हम कह रहे हैं राइट अ फंक्शन एरिया टू कैलकुलेट एरिया ऑफ अ सर्कल। पर अभी तक ये तो चीजें हैं ही, आपने पहले भी कराए है ना, आफ्टर एक्सेप्टिंग रेडियस फ्रॉम द यूजर। अब ये तो आपने किया है, लेकिन अब इसमें नया क्या है कि यहाँ पर नया ये है कि अगर द फंक्शन मस्ट रिटर्न नन if value of radius is negative। देखिए, वैसे तो हमें नहीं पता कि ये क्वेश्चन एग्जाम में आने वाला है, लेकिन अगर मान लीजिए आता भी है तो जरूरी थोड़ी कि रेडियस के लिए वो कोई भी आपको सवाल दे सकते हैं। सवाल ये है कि एरिया, सर्किल का एरिया कैलकुलेट करने का आपको फंक्शन बनाना है, रेडियस आपको यूजर से एक्सेप्ट करना है, जो आप जानते हैं बहुत अच्छे से, ये आप पहले भी कर चुके हैं। लेकिन इसमें एक थोड़ा सा लूप होल और बढ़ा दिया गया है। आपसे कहा गया है कि फंक्शन नन रिटर्न करे अगर रेडियस नेगेटिव दिया, अगर रेडियस पॉजिटिव दिया है तो काम खत्म, फिर तो मतलब आपको करना ही है जैसे करते थे। लेकिन अगर किसी ने रेडियस की वैल्यू नेगेटिव दे दी तो फंक्शन कुछ भी रिटर्न ना करे। कैसे? पहले तो अपना फंक्शन ही बना लेते हैं यहाँ पे, डेफ एरिया, और यहाँ पर आपको क्या लेना है, एक वेरिएबल लेना है। रेडियस के लिए मान लीजिए r ले लिया, कुछ भी ले सकते थे। और आपको पता ही है कि क्या करना है, यहाँ पर सबसे पहले ये देखना है कि आपका जो एरिया है वो आपका क्या आ रहा है। तो हम यहाँ पे क्या देंगे,
कंपेयर करना है कि रेडियस की वैल्यू जो हमें मिली है वो पॉजिटिव है कि नेगेटिव है। तो हमने कहा अगर रेडियस की वैल्यू बड़ी है 0 से, क्योंकि पॉजिटिव है तभी हमें एरिया रिटर्न करना है, तो क्या करो, तो हमने कहा यहाँ पर अपना लॉजिक लगा देंगे। एरिया के लिए ए ले लिया, ए इज इक्वल टू 3.14 इंटू आर स्टार स्टार 2 कर दिया। ये कर दिया और प्रिंट करा दीजिए एरिया ऑफ सर्कल कॉमा ए, प्रिंट करा दीजिए रेडियस ऑफ सर्कल कॉमा आर। ये तो तब होगा जब रेडियस की वैल्यू पॉजिटिव दी होगी, लेकिन ये भी साथ में कहा गया कि अगर रेडियस की वैल्यू नेगेटिव दी है तो आप कुछ मत रिटर्न करें, माने आपको कोई मैसेज वगैरह देना होगा तो उसके लिए आपने क्या कहा यहाँ पर, बल्कि हम इसको और थोड़ा छोटा कर देते हैं, यहाँ पे क्या देते हैं रिटर्न, ये एल्स प्रिंट ट्राई अगेन नेगेटिव वैल्यू नॉट एक्सेप्टेड, ट्राई अगेन। मतलब ये तो आपने अपने मन से कोई भी मैसेज दे दिया और आपने कहा रिटर्न। अब यहाँ पर हम फंक्शन को कॉल करेंगे अपना, तो फंक्शन को कॉल करने के लिए हम यहाँ पे वो नहीं कर रहे हैं, अब मतलब सिर्फ प्रिंट करा देते हैं, वैल्यू मांग नहीं रहे हैं, अपने मन से देते रहे। देखिए और यहाँ पर हमें फंक्शन को कॉल करना है, फंक्शन का नाम है एरिया, और यहाँ पर हम रेडियस के लिए कोई भी वैल्यू दे देना है। अभी हमने 2 दे दिया, पॉजिटिव वैल्यू दी, ठीक है। अब जैसे ही हम यहाँ पर फंक्शन कॉल कर रहे हैं तो 2 मिलेगा किसको, आर को। फिर यहाँ कंपेयर होगा कि क्या 2 की वैल्यू 0 से बड़ी होती है, हाँ है, अगर है तो कैलकुलेशन होगी और आउटपुट यहीं पर प्रिंट हो जाएगा। अगर 2 की जगह -2 दे दिया होता तो आर को -2 मिलता, और जिसकी वजह से कंडीशन हो जाती फॉल्स और आपको आउटपुट मैसेज के फॉर्म में ही मिलता। देखिए एरिया ऑफ सर्कल दे दिया उसने क्योंकि पॉजिटिव था, लेकिन अब यही अगर हम 2 की जगह पे कह देते हैं -2 तो क्या है, सिर्फ आपका मैसेज प्रिंट होगा। और क्या रिटर्न कर रहा है आपका एरिया ऑफ सर्कल, नन। इस तरह से जो है नन आउटपुट भी आप रिटर्न करा सकते हैं। एक ही फंक्शन में एक ही रिटर्न स्टेटमेंट की मदद से कई सारी वैल्यू भी रिटर्न कराई जा सकती हैं। मतलब रिटर्निंग मल्टीपल वैल्यूज यूजिंग सिंगल रिटर्न स्टेटमेंट। मल्टीपल स्टेटमेंट है तो आपने देखा कि मल्टीपल वैल्यू आप रिटर्न करा सकते हैं, लेकिन एक बार में एक ही रिटर्न स्टेटमेंट होगा। अब रिटर्न स्टेटमेंट एक ही है, स्क्रीनशॉट ले लिया आप लोगों ने ना, ले लीजिएगा प्लीज। एक रिटर्न स्टेटमेंट से किस मदद से मल्टीपल वैल्यूज कैसे रिटर्न कराई जा सकती हैं, इसका एग्जाम्पल हम आपको यहाँ दे रहे हैं। एक फंक्शन हम बना दे रहे हैं यहाँ पे, मान लीजिए फंक्शन हमने कुछ भी लिख लिया, सपोज फंक्शन का नाम लिख दिया कैलसी। यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं कि 2 वैल्यू मांगेंगे इस फंक्शन में, और दोनों वैल्यू का हम सम और सपोज डिफरेंस दोनों रिटर्न करा रहे हैं। एक ही रिटर्न स्टेटमेंट से दोनों चीजें करा रहे हैं। तो यहाँ पर हमने लिख लिया, कोई भी वैल्यू ले लीजिए, x, y ले लीजिए, ठीक है। अभी तो आपको अगर सम रिटर्न कराना है तो वैसे तो आप z इज इक्वल टू एक्स प्लस वाई करिए, और कुछ और a इज इक्वल टू एक्स माइनस वाई करिए, फिर z और a को प्रिंट कराइए, है ना भाई। ऐसे करने के लिए आपको यहाँ पे करना पड़ेगा ना, सम इज इक्वल टू एक्स प्लस वाई, और मान लीजिए d है, या s ले लीजिए, d ले लिया, d इज इक्वल टू एक्स माइनस वाई, और फिर प्रिंट कराएंगे s को और प्रिंट कराएंगे
डी को। वैसे तो कायदे से ये होता है, लेकिन अब हम क्या करेंगे, हम कुछ ऐसा तरीका इस्तेमाल करेंगे जिसमें हम एक ही रिटर्न स्टेटमेंट में दोनों के आउटपुट, दोनों स्टेटमेंट, दोनों एक्सप्रेशन स्टोर कर देंगे। कैसे? ये काम भी आप रिटर्न स्टेटमेंट से कर सकते हैं। रिटर्न x प्लस वाई कॉमा x माइनस वाई, ये ऐसे लिखा जाएगा, कॉमा सेपरेटर लगाइए और अब आप फंक्शन कॉल कर लीजिए। मान लीजिए प्रिंट, और यहाँ पे क्या दे रहे हैं, रिजल्ट ऑफ सम एंड डिफरेंस, मतलब ये तो हमारे हिसाब से मैसेज है, आप अपना कोई भी मैसेज लिख सकते हैं, वो तो आपकी मर्जी है। कॉमा फंक्शन कॉल करेंगे, कैलसी फंक्शन का नाम है, और कोई भी दो वैल्यू दे देंगे 100, 50 और रन कराइए। ये देखिए 100, 50 दिया तो 150 पहले ऐड हो गया और 100 में से 50 लेस हो गया। तो देखिए एक साथ ही आपने काम करा लिया। ये इससे पहले किसी भी लैंग्वेज में नहीं, मतलब पाइथन के अलावा किसी लैंग्वेज में नहीं हो सकता था, ना सी में, ना जावा में, ना C++ में, कहीं नहीं। ये यहाँ पे कर सकते हैं सिर्फ आप। और यही नहीं, पूरा आपसे कह दिया जाए कि 5 फंक्शन का कैलकुलेटर बनाइए। 5 फंक्शन मतलब जोड़िए, डिफरेंस करिए, एवरेज निकालिए, क्वोशंट निकालिए, रिमाइंडर निकालिए, कुछ भी, तो बस यहीं पर करिए। कॉमा एवरेज निकालना है तो x प्लस वाई डिवाइडेड बाई 2 होल डिवाइडेड बाई 2। फिर आपसे कहा गया कि वो निकालिए, क्या नाम है, जोड़ना है, घटाना, मल्टीप्लाई करना है, तो x स्टार y दे दिए। फिर मान लीजिए आपको बड़ी वैल्यू निकालनी है, x कॉमा वाई दे दीजिए। फिर आपको छोटी वैल्यू निकालनी है तो x कॉमा वाई दे दीजिए, और बस सम, अपना मैसेज उसी हिसाब से चेंज करिए। डिफरेंस एवरेज प्रोडक्ट ग्रेटर एंड स्मॉलर, और रन कराइए। तो देखिए जोड़ने पे क्या आया, घटाने पे क्या आया, एवरेज पे क्या आया, मल्टीप्लाई करने पर क्या आया, दोनों में बड़ा कौन है, छोटा कौन है, एक साथ आप करा सकते हैं। बस यही बात ध्यान रखिएगा कि फिर आप अपना मैसेज नहीं प्रिंट करा सकते कि सम इज दिस, डिफरेंस इज दिस, नहीं, रिटर्न स्टेटमेंट में प्रिंट का कोई लेना देना नहीं है। तो मल्टीपल वैल्यूज को रिटर्न स्टेटमेंट के थ्रू आपने यहाँ पर रन करा के देखा। इसी के बेसिस पर पहले एक सवाल आप लिख लीजिए, आप लोग करके दिखाइएगा। राइट अ प्रोग्राम टू डिफाइन अ फंक्शन generator to accept 4 integers and print some average and, बिल्कुल सेम है, कुछ नया नहीं दे रहे हैं, प्रोडक्ट यूजिंग रिटर्न स्टेटमेंट। सिंगल रिटर्न स्टेटमेंट और प्रिंट में। ये क्वेश्चन आप लोगों को करके दिखाना है, सेम है, कुछ नया नहीं दिया, यही चीज दिखाई है। बस एक बार आप लोग भी ट्राई करके देख लीजिएगा, तो कोई डाउट होगा तो क्लियर हो जाएगा आपको। तो ये मल्टीपल स्टेटमेंट, मल्टीपल आउटपुट्स को आपने रिटर्न किया एक सिंगल रिटर्न स्टेटमेंट से, और काम को बहुत ही सरल कर लिया। अब अगर आप मल्टीपल वैल्यूज वेरिएबल को देना चाहते हैं, यानी एक वेरिएबल है लेकिन उसको आप कई सारी वैल्यूज देना चाहते हैं, तो ये आप कैसे कर सकते हैं। ये करने के लिए भी हम आपको एग्जांपल देते हैं। यहाँ पे स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा प्लीज सब लोग। यहाँ हम क्या कर रहे हैं, यहाँ हम कर रहे हैं असाइनिंग मल्टीपल वैल्यूज टू
वेरिएबल। क्या एग्जांपल दें? एक फंक्शन जो है कई सारे ऑपरेशंस एक साथ परफॉर्म कर रहा है, मल्टीपल वैल्यूज रिटर्न करता है, और यहाँ तक कि मल्टीपल जो है वेरिएबल को मल्टीपल वैल्यूज भी एक साथ ही असाइन की जा सकती हैं। मान लीजिए, ठीक है, हमने एक फंक्शन बनाया है यहाँ पे, डेफ कंप्यूट। कंप्यूट नाम का एक फंक्शन बना रहे हैं जिसमें हमने एक वेरिएबल ले लिया, यहाँ पर नंबर हम इसमें स्टोर करेंगे। पहले हम अपना जो नंबर है वो हम प्रिंट कराना चाहते हैं कि क्या वैल्यू हमें मिली। तो हमने लिख दिया इनपुट इज, और सबसे पहले हम एक ही वैल्यू को यहाँ प्रिंट करा लेते हैं। बस अब क्या है यहाँ पर, अब हमने मान लीजिए ये जो नंबर हमें मिला है इसका स्क्वायर प्रिंट करा रहे हैं और इसका क्यूब प्रिंट करा रहे हैं। तो हमने क्या कह दिया, रिटर्न, आपको पता ही है, अब स्क्वायर और क्यूब एक साथ देना है तो n स्टार स्टार 2 कॉमा n स्टार स्टार 3। ये तो हमने यहाँ पर कर लिया अपने फंक्शन के अंदर एक साथ। अब हम क्या चाहते हैं कि यहाँ पर हम कोई दो वेरिएबल ले रहे हैं, मतलब कि जिनमें हमारा आउटपुट स्टोर होगा। तो हमने स्क्वायर के लिए मान लीजिए SQ ले लिया और क्यूब के लिए CU ले लिया, और SQ कॉमा CU इज इक्वल टू, इनके अंदर हम अपना फंक्शन कॉल कर रहे हैं। फंक्शन का नाम क्या है, कंप्यूट, और यहाँ पर दे दिया मान लीजिए 5। यानी हम क्या कर रहे हैं, फंक्शन कॉल कर रहे हैं और फंक्शन कॉलिंग का आउटपुट किस में स्टोर कर रहे हैं, एक ही समय पर दो वेरिएबल में। ठीक है, स्क्वायर के अंदर भी और क्यूब के अंदर भी। और अब आप देखिए क्या इसका आपको मैजिकल क्या एडवांटेज मिलेगा, प्रिंट करा दीजिए। स्क्वायर इज, यहाँ पर स्क्वायर की वैल्यू प्रिंट कीजिए, और क्यूब इज, यहाँ पर CU की वैल्यू आप प्रिंट करा दीजिए और रन कराइए। अच्छा, n इज नॉट डिफाइंड, n कहाँ दे दिया है, यहाँ पर a देना था हमें, ये हमने n दे दिया है। तो देखिए 5 का स्क्वायर भी प्रिंट हो गया और 5 का क्यूब भी प्रिंट हो गया, और आपने ना तो इसके लिए इसके एक्सप्रेशन को अलग अलग लिखा, ना ही किसी वेरिएबल में स्टोर किया। सिंपल रिटर्न स्टेटमेंट से आपने ये सारे काम कर लिए और आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं हुई। सबको क्लियर है ये चीज? यस ओके, तो बहुत बढ़िया चीज। देखिए ये रिटर्न स्टेटमेंट के ही सारे एग्जाम्पल हैं, अलग अलग तरीके से आपने रिटर्न स्टेटमेंट यूज किया और आपने अपना काम करके देखा। वैसे इतना एग्जाम में इतना सब आने की संभावना नहीं लगती हमको, पर हाँ फिर भी अगर आता है तो देखिए आपका आंसर गलत नहीं होना चाहिए, आप आंसर को बिल्कुल सही ढंग से लिखें, क्योंकि कॉन्सेप्ट्स को इतनी तरह से आप लोगों को समझा दिया है कि इसके बाद अब मतलब किसी तरीके का कोई लूप होल नहीं रहना चाहिए, ना ही कोई कमजोरी आपकी प्रोग्रामिंग में रहनी चाहिए। इतनी चीजें आपको करा दी हैं, ठीक है। तो ये जो है आपका बेसिक जितना भी था वो सब बता चुकी हूँ, और तो कोई मुझे लगता नहीं कि यहाँ पर आपको कुछ पता होना चाहिए। फिर भी अब एक आध चीजें और हैं, जैसे कि कुछ हम एग्जाम्पल यहाँ पर कर रहे हैं। एक एग्जाम्पल हम आपको और बना करके दिखाते हैं। हमने आपको पोजिशनल, डिफॉल्ट, इन सबके एग्जाम्पल तो करके दिखाई दिए थे ना, पोजिशनल आर्ग्यूमेंट, डिफॉल्ट आर्ग्यूमेंट, कीवर्ड आर्ग्यूमेंट। चलिए, आप लोग नहीं बोल रहे हैं इसका मतलब करके दिखा दिए थे। शुरू में ही बताया था पोजिशनल आर्ग्यूमेंट्स क्या होती हैं, कितनी तरीके की होती हैं। 3 तरह की बताई थी, एक पोजिशनल होती है, एक जिसको हम रिक्वायर्ड भी कहते हैं, एक आपकी डिफॉल्ट होती है जिसमें आप पहले से वैल्यू डालते हैं, और एक होती है आपकी क्या नाम है, कीवर्ड, जिसमें आप जो है सीक्वेंस में डालते हैं और वही वैल्यू, वही वर्ड यूज करते हैं। ये आपको बताए थे हमने। चलिए खैर, एक और हम यहाँ पर आपको बना के दिखा रहे हैं प्रोग्राम।
write a function convert to accept salary in rupees and convert it in dollars. आपको ये एक फंक्शन बनाना है जिसमें सैलरी को आप रुपीज में एक्सेप्ट कीजिए और रुपीज में आई हुई सैलरी को आपको डॉलर में कन्वर्ट करना है। तो सबसे पहले आपको सैलरी एक्सेप्ट करनी है, तो एक्सेप्ट करेंगे आप सैलरी यहाँ पर। तो आपने दे दिया सैलरी के लिए SAL इज इक्वल टू INT दे देते हैं, एंटर सैलरी इन रुपीज। ठीक है, अब आपको क्या करना है, वो करना है, मतलब उनको डॉलर में कन्वर्ट करना है। तो एक और वेरिएबल ले लीजिए यहाँ पर, या कहा प्रिंट सैलरी कन्वर्टेड इन डॉलर्स इज कॉमा, यहाँ पर आप अपने फंक्शन को कॉल कर लीजिए। ये फंक्शन कॉल किया, फंक्शन कॉल किया है तो फंक्शन डिफाइन भी करना पड़ेगा। कन्वर्ट, यहाँ पर आपने एक वेरिएबल ले लिया जिसमें सैलरी आएगी और आपने क्या किया, D इज इक्वल टू $1 में $1 में कितने रुपए हैं इस समय, क्या चल रहा है? 70 के आसपास। 93, बस 73। तो आप जितना भी दे रहे हैं, मतलब जो भी वैल्यू रुपीज में आई उसे 73 से मल्टीप्लाई करिए, क्योंकि आपको पता है कि डॉलर की वैल्यू ज्यादा होती है। और बस यहाँ पे क्या कह दीजिए, रिटर्न D, और आप रन करा दीजिए। अब अगर हमने $1 की सैलरी दी तो $73 आ गए यहाँ पर, कॉमा डॉलर्स। अब हमने मान लीजिए सैलरी दी हमारी 85,500, तो कितने डॉलर हो गए हमारे? अच्छा, बहुत ज्यादा हो गया। हाँ, उल्टा हो गया। ये डिवाइड करेंगे हम, उल्टा हो गया। हाँ आज साहब हो गई, गलती हो गई साहब। 85,500 तो कितने डॉलर है हमारी? 1171 है। पर अब ये इतना सारा लिख के दिखा रहा है, हमें कितना चाहिए डेसिमल के बाद 2 प्लेसेस तक, तो इसको फॉर्मेट कर देंगे। फॉर्मेट करने के लिए क्या कहेंगे, चलिए अच्छा अभी आप यहाँ कंफ्यूज नहीं करेंगे, फॉर्मेट फंक्शन लगाते हैं, लेकिन अभी नहीं कंफ्यूज करेंगे, आप बेकार में सोचेंगे कि नई चीज आ गई। तो ये एक फंक्शन आपने बनाया। इस तरह का कोई भी क्वेश्चन आपको एग्जाम में मिल सकता है और आपको मतलब देना पड़ सकता है। एक और दे देते हैं यहाँ पे, राइट अ फंक्शन चेक टू एक्सेप्ट 2 strings and return if the length of both strings is same or not. हमको लिखा नहीं रहा। ये स्क्रीन नहीं दिख रही है? स्क्रीन दिख रही है, लिखा हुआ नहीं है जो आपने लिखा अभी। अब आ रहा है? राइट फंक्शन क्यों लिखा है? राइट फंक्शन सी पर अटका हुआ। मैंने तो पूरा लिख डाला। एक सेकेंड ना, अब दिख रहा है? ठीक है, तो यहाँ पर आपसे क्या कहा गया है कि आपको 2 स्ट्रिंग मांगने थे, एक S1 ले लिया हमने, एक S2 ले लिया। ठीक है, और उनको चेक करना है कि क्या दोनों स्ट्रिंग्स की लेंथ सेम है। अगर दोनों स्ट्रिंग्स की लेंथ सेम है तो रिटर्न कर दिएगा कि हाँ भाई लेंथ इज सेम, नहीं तो लेंथ इज नॉट सेम। तो आप क्या करिए यहाँ पर, अब आपको क्या कहना है, इफ लेंथ कैसे निकालते हैं, LEN फंक्शन है, किसकी निकालनी है, S1 की, इज इक्वल टू किसकी लेंथ के बराबर, S2 के बराबर। यदि फर्स्ट लेंथ की स्ट्रिंग की लेंथ दूसरे स्ट्रिंग की लेंथ के बराबर है तो क्या करो, तो प्रिंट कर दो लेंथ ऑफ बोथ स्ट्रिंग्स इज सेम।
नहीं तो क्या प्रिंट कीजिए? लेंथ ऑफ बोथ स्ट्रिंग्स इज डिफरेंट। बस अब क्या है, अब मेन फंक्शन दीजिए, मतलब मेन में अपना स्ट्रिंग की वैल्यू मांगिए। तो ए ले लिया, मान लीजिए ए इज इक्वल टू इनपुट, एंटर स्ट्रिंग 1, और बी लिया आपने इनपुट, एंटर स्ट्रिंग 2। एंटर फर्स्ट स्ट्रिंग, एंटर सेकंड स्ट्रिंग, कुछ भी दे सकते थे। फिर आपने अब यहाँ पर फंक्शन को कॉल कर लिया। फंक्शन को कॉल करने के लिए हमारा फंक्शन है चेक, यहाँ पर a, b। रन कराइए, पहले इसको डिसेबल कर दें। और देखिए यहाँ पर मान लीजिए हमने लिख दिया कंप्यूटर, और यहाँ पर लिख दिया हमने एजुकेट। तो लेंथ ऑफ बोथ स्ट्रिंग्स इज डिफरेंट। फिर से रन करा रहे हैं। अब यहाँ पर लिख दिया हमने अमन, और यहाँ पे लिख दिया राजा। तो लेंथ ऑफ बोथ स्ट्रिंग्स इज। तो देखिए हमने अपनी तरफ से पॉसिबिलिटी किसी भी तरीके की क्वेश्चंस के, चाहे वो स्ट्रिंग्स हो, पैलिंड्रोम चेक करना है, नंबर्स को भी डिफरेंट बता दिया है। अपनी तरफ से कोशिश की है कि हम बढ़ के आपको चीजें सारी बताएं, और उम्मीद भी है कि आप सब लोगों ने इसे पूरी तरह से समझा होगा। लेकिन भाई चैप्टर को जब तक आप 2-2, 3-3 बार नहीं पढ़ेंगे, 2-3 बार वीडियोस नहीं देखेंगे, तो वो चीजें आपके दिमाग में नहीं बैठेंगी। अभी आपने क्लास करी है, क्लास करके तुरंत आप उठेंगे तो आपको बहुत सी चीजें ध्यान होंगी। लेकिन अगर वही चीज आज हम आपसे पिछली कोई चीज मैम हाँ ऊपर स्क्रॉल कर दीजिए, स्क्रीनशॉट मैंने लिया नहीं है वहां से, क्या नाम है, रिटर्न स्टेटमेंट से। इंटर नंबर और इंटर वाले उसमें रिटर्न स्टेटमेंट से शुरू से हमने कर दिया है। अब आप बताइए कहाँ से ले रखा है? रिटर्न स्टेटमेंट लिखा है जी, वहीं से लेना है। ये है रिटर्न स्टेटमेंट। नीचे बंद कर दो बस, नीचे हो गया? यस मैम, नीचे है। मैम और ऊपर कर दीजिए। हो गया मैम। और इस पर कीजिए, वो बस। और नीचे लास्ट वाला नेक्स्ट। तो भाई बार बार इस चीज को देखिए, वीडियोस को जाकर के रिवाइज करिए और चीजों को समझते चलिए। ठीक है, चैप्टर खत्म हो चुका है। कल अगली क्लास जो होगी हमारी, उसमें हम अपना नया चैप्टर समझ। मैम अच्छा ठीक है विशाल, ओके। तो अब जो है हमारा नया चैप्टर फाइल प्रोसेसिंग का शुरू होगा, और ये भी एक डिफिकल्ट चैप्टर है। डिफिकल्ट मतलब कि थोड़ा डिफरेंट है, अभी तक जितनी चीजें पढ़ रहे थे उससे अलग ही है। तो उसको पढ़ने के लिए भी आप लोग तैयार रहिए। अगली क्लास हमारी जो होगी वो आपकी फाइल प्रोसेसिंग की होगी, नेक्स्ट चैप्टर की होगी। मीनवाइल रिवाइज कर लीजिए। कोई डाउट है प्लीज आप बता दीजिए। आप डाउट्स को जरूर डिस्कस करिए, क्योंकि आप में से बहुत कम बच्चे ऐसे हैं जो कि अपने डाउट्स, अपनी क्वेरीज रखते हैं। मतलब मैं यही चीज नोटिस कर रही हूँ। इसके दो अर्थ समझ सकते हैं। पहला अर्थ तो हम पॉजिटिव समझ रहे हैं कि हमारे बच्चे इतने होशियार हैं कि हम जो भी पढ़ा रहे हैं वो सब कुछ बहुत अच्छे से समझ रहे हैं, ऐसा हम मान के चल रहे हैं, है ना। लेकिन फिर भी इसमें कोई भी एक बच्चा अगर ऐसा है जिसे कोई चीज समझ में नहीं आ रही है और उसे सबके सामने पूछने में शर्म आ रही है, तो भी हमने बार बार आपको बोला है, पहली बात तो शर्माने की जरूरत ही नहीं है। दूसरी बात हमने ये भी आपसे कहा है कि आपको कोई प्रॉब्लम है आप नाइटेक के नंबर पे मैसेज कर दीजिए।
आपके प्रॉब्लम का सॉल्यूशन आपका नाम लिए बिना दे दिया जाएगा भैया, इससे ज्यादा कुछ नहीं कर सकते, है ना। तो आप लोग प्लीज इसमें शर्माइए मत, क्योंकि यहाँ शर्मा बनने से कोई फायदा नहीं। शर्म तब आनी चाहिए जब अच्छी ग्रेड आप ना मेंटेन कर पाए या पेपर ना क्लियर कर पाए, तो उस समय शर्माने की जरूरत है। तो हम नहीं चाहते कि वो मौका किसी की जिंदगी में आए। आप लोग अच्छे से पढ़ें, रेगुलर हैं, बहुत से बच्चे बिल्कुल रेगुलर हैं, तो अच्छे से क्लासेस करें, वीडियोस को रिवाइज करें, स्टडी मटेरियल है उसे पढ़ें, और जितनी क्वेरीज हैं बिना किसी संकोच के रख दें। ठीक है, चलिए भाई आज के इस लेक्चर को यहीं पे रखते हैं। अगली क्लास में अगला लेक्चर मिलेगा आपको। दैट्स ऑल फॉर द डे। थैंक यू मैम। ओके।